So well, in this video, we are going to attempt a few examples of this chapter. So initially, I will start with this example 14.8. ये जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है उसके ऊपर बनाया गया है आपको गहराई से चीज़ों को सिखाने के लिए। अब हम अटेम्प्ट करते हैं, सवाल को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। देखिए कि इसमें है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है शोन इन फिगर। ये ग्राफ है आपके पास 14.3b ऑफ एनसीईआरटी बुक। इसमें कहा गया है कि आप कैलकुलेट करिए बीटा एसी। आप एसी करंट गेन को कैलकुलेट करिए और डीसी करंट गेन को आप कैलकुलेट करिए ऑफ द ट्रांजिस्टर। वेन वीसीई का जो वैल्यू है, जो वीसीई है वो 10 वोल्ट रहेगा और जो आईसी कलेक्टर करंट का जो वैल्यू है वो 4 मिली एम्पियर रहेगा। तो हमें बाय डेफिनेशन हम चलते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम क्या होगा। हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोन पैरामीटर्स को लिख लेंगे। नोन पैरामीटर्स में हमसे कहा गया है कि जो VCE का वैल्यू है वो है 10 वोल्ट, ओके, एंड IC द कलेक्टर करंट इज इक्वल टू 4.0 मिली एम्पियर। दिस इज व्हाट गिवन टू यू। दूसरा जो आपको निकालने के लिए कहा गया है, वो निकालने के लिए आपको कहा गया है कि बीटा AC वैल्यू ऑफ बीटा AC इट इज़ द करंट गेन और बीटा DC इसको निकालने के लिए कहा गया है। तो हम सबसे पहले डेफिनेशंस के हिसाब से चलते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं। जो बीटा AC हमने निकालना है, देखिए बीटा AC यदि आपने निकालना है तो बीटा AC की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB होगा। तो डेल्टा IC का मतलब क्या, डेल्टा इज द डिफरेंस ऑफ टू पैरामीटर्स। तो दो पैरामीटर्स के बीच का डिफरेंस होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि ये होगा IC2 माइनस IC1 अपॉन IB2 माइनस IB1, राइट। तो हम क्या करते हैं कि इस ग्राफ से हम दो वैल्यू को चूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पहले हम लेते हैं कि जो IB1 का जो वैल्यू ग्राफ से हम लेते हैं, IB1 इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर लेते हैं और जो IB2 है उसको हम ले लेते हैं 30 माइक्रो एम्पियर, राइट। सो ये देखिए आप यहाँ हमने एक वैल्यू ये चूज़ कर ली 20 माइक्रो एम्पियर, दूसरा 30 माइक्रो एम्पियर। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है, यदि 20 माइक्रो एम्पियर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो आपका जो कलेक्टर करंट है जो बाई एक्सिस के ऊपर जिसका वैल्यू मिली एम्पियर की रेंज में है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 3 है। सो यहाँ जो कलेक्टर करंट होगा IC1 जो है वो 3 मिली एम्पियर है और IC2 जब आप जो बेस करंट है 30 माइक्रो एम्पियर होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए ज़रा 30 माइक्रो एम्पियर और यहाँ देखिए जो VCE का जो वैल्यू है वो 10 वोल्ट है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देखिए ज़रा, ये जो वैल्यू रहेगी लगभग 4 और 5 के बीच में। दिस इज़ 4.5, इट्स नियरली 4.5, दिस इज़ 4.5 मिली एम्पियर, ओके। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए यूजिंग इन इक्वेशन 1। यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप ये देखेंगे कि जो बीटा AC का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4.5 माइनस 30 और इसके जो यूनिट है 4.5 माइनस 30 मिली एम्पियर में है, तो ये कॉमन आ जाएगा डिवाइडेड बाई IB2। IB2 जो है वो 30 है और IB1 जो है वो 20 है और इसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा माइक्रो एम्पियर, ओके। सो आपके पास आ जाएगा बीटा AC इज इक्वल टू, ऊपर से आपके पास आ जाएगा 1.5 और नीचे से आपके पास आ जाएगा 10। तो ये मिली एम्पियर के रेंज में है और ये माइक्रो एम्पियर। एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास यहाँ बचेगा, इसको उड़ा दीजिए आप, 15 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा इनटू मिली का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 10⁻³ होता है और माइक्रो का जो न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻6 होता है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। सो आप देखिए ज़रा ये क्या हो जाएगा, 15/100 इंटू 3, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद 150, ओके। तो बीटा AC जो है वो 150 आ जाएगा।
अब हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। हमारा जो सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है, आप ये बताइए बीटा डीसी क्या है। सो यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा डीसी। तो सबसे पहले हम बाय डेफिनेशन लिखते हैं कि बीटा डीसी बाय डेफिनेशन कितना है। कैसे हम उसको लिखते हैं, जो बीटा डीसी होता है ना, वो होगा जस्ट आईसी, सिंगल वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट टू द सिंगल वैल्यू ऑफ बेस करंट। अब हमने इसको अराउंड 4.0, जो कलेक्टर करंट जब 4 होता है इसके राउंड अबाउट हमने इसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम कोई दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे। हम दो वैल्यूज़ के ऊपर इसको निकालेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये देखिए, हम बीटा डीसी 1 निकालते हैं। सबसे पहले बीटा डीसी 1, तो इसमें क्या होगा, वो होगा हमारे पास IC1 अपॉन IB1। तो सिंपली है, ये वाली वैल्यूज़ आप अलग अलग ले लें। जैसे आप मान लो कि 20 यहाँ ले लीजिए आप 20 माइक्रो एम्पियर यदि आप ले रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 20 माइक्रो एम्पियर आपने IB1 ले लिया। और जो आपका जो कलेक्टर मीटर वोल्ट है उसको 10 वोल्ट के कंपैरिजन में अपना लेना। तो इसके कंपैरिजन आप में यहाँ लेके आइए, ये आ जाएगा लगभग, यहाँ आ जाएगा 3। सो दिस इज 3 मिली एम्पियर, राइट। सो ये आपके पास आ जाएगा। फिर सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा ये 3/20 इंटू 10⁻3। ओके, आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपके पास ये आने वाला है, इसको ऐसे ले सकते हैं और इसको ऐसे ले सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 150। ओके, इसी तरीके से आप बीटा DC2 निकालिए। बीटा DC2 क्या हो जाएगा, इसमें आपके पास आ जाएगा IC2 और IB2। ठीक है, तो इसमें आप दूसरी वैल्यू ले लीजिए। अब यहाँ से आपके पास जो बेस करंट है उसकी जो वैल्यू है, यहाँ देख लीजिए आप साफ साफ, बेस करंट जो है वो 30 माइक्रो एम्पियर है। तो यहाँ हम लिख देते हैं बेस करंट 30, दिस इज माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर। और आपके पास जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कलेक्टर करंट है वो 4.5 है। यहाँ देखिए आप, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज व्हाट यू हैव टू सी ओवर हियर, दिस इज 4.5 नाउ। सो दिस इज 4.5 मिली एम्पियर। ओके, सो आप इसको ऐसे ले सकते हैं 4.5/30, यहाँ से 10⁻³ आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ से आएगा 10⁻⁶, तो यहाँ बचेगा 10⁻3। सो इसको आप सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 4.5/30 क्रॉस 10⁻3 मीन्स 1000। सो ये आ जाएगा 45/30 क्रॉस 10 इंटू 1000, 1 2 3, राइट। सो 2 0 यहाँ कैंसिल हो जाएंगी, 3 और यहाँ 15 आ जाएंगे। यू हैव ऑब्जर्व दैट बीटा DC2 is equal to once again 150, right? So now you have to take the average of the two. बीटा DC यदि आपने निकालना है तो आपको बीटा DC यदि निकालना है तो आपको बीटा DC1 और बीटा DC2 दोनों का एवरेज निकाल देना है। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा 150 प्लस 150/2, दिस इज 150। सो व्हाट यू हैव सीन, यहाँ हमने देखा कि हमने टेक्स्ट में भी पढ़ा था कि जो बीटा AC होता है वो नियरली इक्वल टू बीटा DC होता है। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसीलिए आपको ये डिज़ाइन करके सिखाने के लिए प्रॉब्लम जो डिज़ाइन की गई है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी NCERT की बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 14.9। सो नाउ विल शिफ्ट आवर डिस्कशंस टू एग्जाम्पल नंबर 14.9। आप ध्यान रखें कि चीज़ें आपको समझ आएंगी और ये चीज़ें बड़ी साधारण हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है कि ऑल दिस थिंग्स आर सो ईजी टू अंडरस्टैंड। आप पेशेंस रखिए और आगे चलते जाइए। कुछ आपको समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। देखिए, सवाल हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। हम नोन पैरामीटर्स को सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो जो गिवन होगा उसको हम लिखते चले जाएंगे। हमारे पास दिया है कि जो BB सप्लाई कैन बी वेरिड। आपके पास जो ये सप्लाई है, यहाँ से आप सप्लाई कर रहे हैं, ये जो सप्लाई है वो 0 वोल्ट से लेके 5.0 वोल्ट तक आप ट्रांजिस्टर को दे सकते हैं। तो जो BB सप्लाई है इट विल वेरी फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट, यहाँ तक आप इनपुट दे सकते हैं। और आपका जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है उसके लिए जो
बीटा DC है वो क्या है 250 है। ओके, सो ये जो करंट गेन है वो 250 है और जो बेस रेजिस्टेंस है वो है 100 किलो ओम है। और उसके बाद है कलेक्टर जो रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम है। नॉन पैरामीटर्स को लिखते चले जाइए। और जो VCC है वो है 5.0 वोल्ट। और उसके बाद है हमने अज्यूम करना है कि ट्रांजिस्टर जब सैचुरेटेड हो जाएगा, सैचुरेटेड स्टेट में चला जाएगा, तो उसका जो आउटपुट है जो VCE है वो 0 वोल्ट हो जाएगी। और BBE की जो वैल्यू है, BBE की वैल्यू, जो BBE की वैल्यू कहाँ होती है, इस रीजन में होती है। ये देखिए ये है BBE। सो BBE इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट। अब आपको चीज़ें बहुत साधारण लगेंगी, हमें हमसे जो पूछा हुआ है अब हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं और उसको हम कैसे कैसे निकाल लेंगे, उसका एक पाथ पे हम जनरेट कर लेंगे। हमें सबसे पहले कहा गया कि जो अज्यूम करिए व्हेन द ट्रांजिस्टर इज सैचुरेटेड, जब ट्रांजिस्टर सैचुरेटेड स्टेट में चला जाता है। आपको ध्यान है कि जब हमने ट्रांजिस्टर के बारे में आपके साथ चर्चा की है तो हमने बताया कि जो ट्रांजिस्टर जो वोल्टेज के अकॉर्डिंग, इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग और आउटपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग 3 स्टेट में काम करता है। एक कट ऑफ स्टेट होती है, एक्टिव स्टेट होती है और सैचुरेटेड स्टेट होती है। तो जब कट ऑफ रीजन में होगा तो 0.6 वोल्ट से जब कम वैल्यू होती है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के केस में तो कट ऑफ रीजन में रहता है। 0.6 वोल्ट से आगे जब वो ट्रांजिस्टर प्रॉपरली बाइसिंग उसकी हो जाती है वो एक्टिव स्टेज में चला जाता है। सो वी विल जस्ट थिंक अबाउट इट। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब ट्रांजिस्टर सैचुरेटेड स्टेट में होता है तो हम सोल्यूशन लिखते हैं। ये देखिए बहुत मज़ेदार तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना है आपने। आप जिस भी क्षेत्र में आगे जाएंगे आप इसका बखूबी इस्तेमाल करेंगे। तो सैचुरेटेड स्टेट में चले जाइए तो हम सबसे पहले आउटपुट रीजन में जाते हैं। आउटपुट रीजन में हम ये देखिए, आउटपुट रीजन में हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये आप लूप बना लीजिए। और इस रीजन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होगा, ऐसा लिखते हैं यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल। आप किरचॉफ्स लूप रूल का जब इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि जो BCC है माइनस ICRC वोल्टेज ड्रॉप होगा और माइनस BCE जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसमें यह कहा गया कि जो BC है सैचुरेटेड स्टेट में क्या होगा, इन सैचुरेटेड रीजन यहाँ ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो BCC है वो ICRC के बराबर होगा। तो यहाँ से आप कलेक्टर करंट को आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ से जो IC है इट कुड बी डिटर्मिन्ड सो इजीली। तो BCC आपके पास दिया हुआ है, ये हो गया आपके पास BCC और RC, ये फार्मूला हो गया। तो BCC आप यहाँ देखिए भला, ये है BCC और ये है RC, तो दोनों की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो BCC का जो वैल्यू है वो है 5.0 वोल्ट और RC का जो वैल्यू है वो है 1 किलो ओम, मीन्स 1 क्रॉस 10⁻3। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 क्रॉस 10⁻³ एम्पियर। तो 10⁻³ को आप यदि एक नॉमेनक्लेचर से लिखें तो आप इसको ऐसे लिख देंगे 5 मिली एम्पियर। तो आपने IC को डिटर्मिन कर लिया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ IC इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। ओके, IC इज 5 मिली एम्पियर। यहाँ से जब हमें IC पता चल गया तो हम IB भी आराम से निकाल सकते हैं। तो वो तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं। देखिए हमें पता है कि हमारे पास जो करंट एम्प्लीफिकेशन है, वी नो दैट जो करंट एम्प्लीफिकेशन है ना, करंट एम्प्लीफिकेशन बीटा, जो करंट एम्प्लीफिकेशन बीटा है उसका डेफिनेशन होता है IC/IB। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो IB इज इक्वल टू IC, ये आपके पास है 5 मिली एम्पियर और बीटा कितना है, बीटा यहाँ से देखिए ज़रा, बीटा है आपके पास 250। तो ये 250 है। यहाँ देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको हम ऐसा करते हैं, बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 है, इसको आप 100 से गुणा कर दीजिए, बटा, तो आपको भाग भी तो ऐसे करना पड़ेगा, गुणा यहाँ 100 कर दीजिए और मिली एम्पियर को वैसे रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएंगे 2, अब आपके पास आ जाएगा 2 और क्रॉस
ये आपके पास आएगा मिली के न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻³ या 10⁻² ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। अब आप अगले स्टेप में क्या करिए, या ये है 2.0, ओके। अब 0 को आगे ले जाइए, ये हो जाएगा 20 और 10⁻⁶, तो ये आ जाएगा माइक्रो एम्पियर, ओके। सो यहाँ आपके पास IB का वैल्यू कितना हो गया, IB हो गया 20 माइक्रो एम्पियर, राइट। सो इजी टू डू। अब हम चलते हैं, हमारे पास ये जो बेस करंट है, अब इस बेस करंट से इनपुट वोल्टेज कितनी बनती है। अब हम यहाँ पहुँच गए, अब हम इसकी जानकारी हो गई हमें। जो बेस का रेजिस्टेंस है वो भी हमें पता है, हमें बेस वोल्टेज भी, जो बेस वोल्टेज है उसको हमने निकालना है कि उस सैचुरेशन कब आ जाती है। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं बाय यूजिंग, वंस अगेन बाय यूजिंग फिर हम किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन द इनपुट सर्किट। इनपुट सर्किट में आप किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले लूप बना लेते हैं। तो लूप इस तरीके का बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो पॉजिटिव टर्मिनल में क्या है, देखिए ज़रा, पॉजिटिव टर्मिनल में आपके पास BBB। अब यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होगी -IBRB। आगे वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगी, इस रीजन में होगी -BBE = 0, ओके। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ये जो इनपुट वोल्टेज कितनी होगी जब आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन स्टेट में होता है, ओके। सो नाउ वी विल ट्राई टू डिटर्मिन इट। हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं वो BBE का वैल्यू दिया हुआ है, तो BBB ये हमने निकालना है, और -IB का वैल्यू आपने अभी अभी निकाला 20 × 10⁻⁶, और रेजिस्टेंस RB का वैल्यू ये दिया हुआ है 100 × 10⁻³ और -BBE का वैल्यू ये देखिए ये दिया हुआ है 0.8 वोल्ट दिया हुआ है। दिस = 0। अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना हमारे पास आता है, BBB माइनस ये आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁶ ये आ जाएंगे, और +3 ये आ जाएंगे, 100 के +2 आ जाएंगे, और 10 के +1 आ जाएंगे। अब देखिए 6 ही हो गए पूरे, 3 2 5 1 6 और 6 -6 -0.8 = 0। तो आपके पास बचा BBB माइनस ये वाला पार्ट तो 10⁻0 मीन्स 1 हो जाएगा, -2 -0.8 = 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा BBB -2.8 -2.8 2.0 + 0.8 is 2.8 = 0 implies that कॉमा आप यहाँ लिख सकते हैं BBB = 2.8 वोल्ट। ये देखिए आपको, अब ये वोल्टेज की वो वैल्यू है जिसके ऊपर आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन स्टेट में चला जाता है। तो दिस इज सो इजी टू नाउ अंडरस्टैंड। देखिए अब हमने क्या किया है कि अब तक हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि आप ये देखिए ये आपके पास आउटपुट है और ये आपके पास इनपुट है, और इसको हम ऐसा लिख देते हैं बी आउटपुट एंड दिस इज इन मिली एम्पियर एज पर द क्वेश्चन गिवन टू अस, and this is what the input is. This is input and this is some volt. Oh no, what I am doing is it's wrong, it is wrong what I am doing. This is just output, okay. So इसके यूनिट ये नहीं हो सकते, वेल तो ये हमारे पास आ जाएगा, ओके। दिस इज आउटपुट वोल्टेज इन वोल्ट एंड इनपुट वोल्टेज के यूनिट में वोल्ट होंगे, राइट। सो हमारे पास है कि जब तक हमारे जो इनपुट वोल्टेज है वो 0.6 वोल्ट होगा, और यहाँ हमारे पास ये आ गया दूसरा वैल्यू आ गया 2.8 वोल्ट। तो जब तक आपका जो इनपुट है वो 0.6 वोल्ट होगा, राइट, सो आपका जो ट्रांजिस्टर है दैट विल रिमेन इन द कट ऑफ रीजन, ये रहेगा कट ऑफ रीजन में, ये हमने पढ़ा है, दिस विल रिमेन इन कट ऑफ रीजन।
A transistor will remain in the cutoff region. Your transistor will remain in cutoff region. Okay, or till it is 2.8, it will remain in the active region. इस रीजन में वो रहेगा एक्टिव रीजन में. एंड फ्रॉम 2.8 आपने देखा कि जो इनपुट है ना, इनपुट का जो रेंज है वो कहाँ तक है, 0 से लेके इट इज़ फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट तक है. तो अगला 2.8 to 5 वोल्ट, आई मीन इट्स फ्रॉम 2.8 to 5 वोल्ट. I can write now here, this is the 5 volt. So this is what the saturation region is. Okay, this is the saturation region. This is तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें आपका जो ट्रांजिस्टर होगा वो स्विच्ड ऑफ होगा. In this region it will remain in the state switched off state. और इस स्टेट में क्या होगा, वो स्विच्ड ऑन होगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. अब आप ये देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो आपको डाला है. आप इसकी फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. इसमें आप लूप रूल लगाना सीख सकते हैं और जो टेक्स्ट आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी आप देख सकते हैं. सो इट इज़ सो नाइस टू एक्सप्लेन इट. नाउ विल शिफ्ट आवर डिस्कशंस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल. This example is 14.10. I think it is so interesting to go through this NCERT book, and this is full of knowledge, systematic knowledge is given over there. सवाल हमारा है एग्जाम्पल नंबर 14.10. इस सवाल को हम सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसके नोन पैरामीटर्स को लिखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि सवाल क्या है क्या नहीं है, वो बात की बात है. सबसे पहले सवाल को अच्छे तरीके से हमने पढ़ना है. तो सवाल हमारा कुछ इस तरीके का है कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आपके पास, उसमें जो द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस, ये देखिए कलेक्टर रेजिस्टेंस की बात की है, ये है आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस, इसकी बात की है. सो हमारे पास जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है ना, कलेक्टर रेजिस्टेंस जो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये नॉन पैरामीटर हो गया आर सी, दैट इज इक्वल टू 2.0 किलो ओम एक दिया हुआ है. और जो वोल्टेज है, वोल्टेज दैट इज इक्वल टू आई सी आर सी, दिस इज इक्वल टू 2.0 वोल्ट, ये आपको दी हुई है. सपोज करिए कि हम करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज बीटा जो है आपके पास, दिस इज 100. द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज 100, बट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर बी इन सीरीज विद बी 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 सप्लाई. आपसे ये पूछा है, ये वाला जो पार्ट है आर बी, इसको आपने निकालना है. यू हैव टू फाइंड दिस पार्ट. एंड सप्लाई बी 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 सप्लाई जो है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज बी बी बी, it is given b b b, this is given to you, this is 2.0 volt. This part is b b b, it is equal to 2.0 volt, right? And if the DC, ध्यान से पढ़ना है, DC बेस करंट जो यदि आपने निकालना है तो वो सिग्नल करंट से 10 गुना ज़्यादा होगा. तो हम जब सिग्नल करंट निकाल लेंगे और उसे DC करंट निकालना होगा, DC बेस करंट निकालना होगा, तो वो 10 गुना ज़्यादा होगा. तो हम यहाँ और लिख लेते हैं आई DC बेस करंट जो होगा वो होगा 10 टाइम सिग्नल करंट. ओके, इट इज़ 10 टाइम सिग्नल करंट. दिस एवरीथिंग दैट इज गिवन टू अस. सो आपसे पूछा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस. कलेक्टर रेजिस्टेंस से कितनी वोल्टेज ड्रॉप होती है, इसको भी आपको निकालना है. तो मुझे लगता है कि सवाल बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और आप इसको काफ़ी इन्जॉय करेंगे हमारे साथ. हम इकट्ठे मिलकर इसको सीखने की कोशिश करेंगे. तो हम सबसे पहले कंपार्टमेंट बना लेते हैं और कंपार्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि यदि मुझे पेज बदलना पड़ता है तो फिर डाटा आगे पीछे हो जाता है, आपका ध्यान बटेगा. राइट, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं. ये देखिए, ये रहा हमारा सोल्यूशन और इसमें हमने नोन पैरामीटर सबसे पहले बना रखे हैं. तो हमारे पास जो कुछ नोन पैरामीटर्स हैं वो आर सी हमें दिया हुआ है और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस वो दी हुई है. तो यहाँ हम लिखते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस कलेक्टर रेजिस्टेंस इज द सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर रेजिस्टेंस. सिग्नल की जो वोल्टेज होगी ना, AC सिग्नल होगा, ये सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस
कलेक्टर रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस, ये जो सिग्नल होता है ना ये AC फॉर्म में होता है, कलेक्टर रेजिस्टेंस। तो कितना है 2.0 वोल्ट। तो मैं इसको ऐसे लिखूं कि जो 2.0 है ना ये होगा IC इंटू RC। तो आप यहाँ से जो AC करंट निकाल सकते हैं आप, यदि कलेक्टर रेजिस्टेंस जो सिग्नल में AC करंट से जुड़ा हुआ यहाँ से आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा IC इज इक्वल टू 2.0 अपॉन RC का जो वैल्यू दिया है वो है 2 क्रॉस 10⁻³ हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 क्रॉस 10⁻³ मीन्स आई कैन से दिस इज 1 मिली एम्पियर आ जाएगा। ओके, सो IC हमने कैलकुलेट कर लिया। हमें इसको किनारे पर बॉक्स में बंद कर देते हैं, कहीं भाग ना जाए। 1 मिली एम्पियर ये डिब्बे में बंद कर देते हैं। ओके, सो ये मेरे पास पार्ट 1 हो गया। यदि आपने AC करंट आपको अपना निकाल लिया तो AC करंट से हमें करंट एम्पलीफिकेशन दिया हुआ है ना, बी नो दैट, इट इज़ गिवन दैट, बी नो दैट नहीं हम लिखेंगे, हम लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट, ये लिख देते हैं, इट इज़ गिवन दैट। आपको ये दिया हुआ है कि जो बीटा है ना वो बीटा इज इक्वल टू 100। इसका यूज़ करते हैं हम। बीटा बाय डेफिनेशन क्या होता है, IC है ना अपॉन IB होता है। तो आपके पास IC दिया हुआ है, यहाँ से हम IB निकाल सकते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ, IB इज इक्वल टू, इसको कुछ हम ऐसे लिखते हैं, बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB। सो नाउ IB इज इक्वल टू IC इज 1 मिली एम्पियर अपॉन बीटा इज 100। ओके, सो इसको आप ऐसा लिख दीजिए, इसको बदल देते हैं हम। इसको हम ऐसे करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं और यहाँ 10⁻³ लगा देते हैं। तो 10 यहाँ आ जाएगा मिली मीन्स 10⁻³ ओके, यहाँ एम्पियर आ जाए। जरा देखना हम करेंगे क्या, ये आ गया IB। अब आपके पास 10 सेफ रह जाएगा, -3 ऊपर जाएगा तो ये इसका एक नोटेशन में हम लिख देंगे 10 -6 हो जाएगा तो ये माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया बेस करंट। इसको मैं पार्ट 2 कह देता हूँ। राइट, आसान लग रही है चीज़ें। अब हमारे पास आ गया IC भी आ गया और IB भी आ गया। ओके, अब हमसे पूछा है आगे कि आपको निकालना है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ RB इन सीरीज। अब आपको RB भी निकालना है। ये देखिए, जिसमें हमें इस पार्ट की वैल्यू दी हुई है और इस पार्ट की वैल्यू जो है हम लिख लेंगे, जो हमें वैसे ही पता होती है बाय यूजिंग द, हम यहाँ लिखते हैं आगे, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल in the input part of the नेटवर्क के हम इनपुट पार्ट में किरचॉफ्स लूप रूल लगाते हैं। तो किरचॉफ्स लूप रूल लगाने के बाद आप क्या देखेंगे, आप जरा देखिए, यहाँ हमारे पास है, इसको हम ऐसे लगाएंगे लूप रूल इस तरीके से। ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसको हम लिखेंगे कि हम लिखेंगे BBB, ठीक है, यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होगी, यूज़ होना शुरू हो जाएगी, -IB RB -BBE, तो नेगेटिव टर्मिनल पर जाके यहाँ फिर 0 हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, सो इसमें जो नॉन पैरामीटर्स उसको लिख दीजिए। जो आपके पास BB है वो है 2.0 वोल्ट दिया हुआ है आपको, यहाँ देख लीजिए, -IB बेस करंट हमने निकाल लिया। तो जो बेस करंट है आपके पास वो है ये बेस, जो ये DC करंट यहाँ नहीं, ये तो AC जाएगा ना। so this is now but I am using हमें मुझे थोड़ी देर पहले रुकना पड़ेगा कि जो बेस करंट होगा, now this is a signal current, so this signal current is 10 times that the DC base current is 10 times the signal current। तो ये मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो हम इसको नहीं लगा पाएंगे। तो जो बेस करंट है आपके पास IB here IB is equal to 10 टाइम 10 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। तो दिस इज 100 माइक्रो एम्पियर आपने इसको इस्तेमाल करना है। सो दिस इज द DC बेस करंट जो है, दिस इज 10 टाइम द सिग्नल करंट। तो ये हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे
तो बी का वैल्यू तो आपके पास आ गया 2.0, ओके, माइनस आई बी का वैल्यू आ गया 100 क्रॉस 10⁻⁻⁶। आर बी जो है इसको आपने निकालना है, माइनस बी ई के जो वैल्यू है ना वो है 0.6 वोल्ट। जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में चला जाता है तो इसको हम 0.6 वोल्ट लिख दें, इट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको आप घटा दें तो ये तो आ जाएगा 1.4, है ना, और इधर जाके ये जाएगा 100 क्रॉस 10⁻⁻⁶ आर बी। तो अब आपके पास आ जाएगा आर बी इज इक्वल टू 1.4 डिवाइड बाई 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख दें, ये आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 10⁻³ हो जाएगा। तो इसको आप लिखें, ये आ जाएगा 14 -3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 14 किलो ओम हो जाएगा। तो देखिए आपका जो बेस रेजिस्टेंस हो गया वो आ गया 14 किलो ओम, ये पूछा था हमसे, ओके। अब आपने देखा ना कि जो आपका डीसी बेस करंट जो है, जो डीसी बेस करंट आपके पास आया, डीसी जो बेस करंट आपके पास आया वो था 10 टाइम्स 10 microampere. This is 100 microampere. That is what I have used over this point of time. Okay, so यदि इस तरीके से आप कलेक्टर करंट निकालना चाहते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी डिटर्मिन्ड नाउ फ्रॉम दिस। सो जो कलेक्टर डीसी जो कलेक्टर करंट रहेगा, यू कैन कैलकुलेट एट योर ओन. This is all about the parameter. Those are asked from us from here, and after finding this the collector current, आप यहाँ फार्मूले में इस्तेमाल करके आप इसको निकाल सकते हैं, DC voltage drop across the collector resistance also. This is about this numerical problem. I hope that you have understood it well. If you will not able to understand anything, then you can write in the comment box. Thank you.